नमस्कार, मैं हूं बद्री नौटियाल। जैसा आपको पता है कि केदारनाथ विधानसभा में उपचुनाव होने को है और तमाम पार्टियां वहां पर लगातार चुनाव जीतने का प्रयास कर रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो। पूरी कोशिश है कि इस उपचुनाव को जीता जाए। तो आज हमारे साथ चुनावी चर्चा पर भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। विभिन्न पदों पर आप रह चुके हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष भी हैं और कई जनपदों का आपके पास प्रभार रहा है। आप हमारे साथ हैं। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव को लेकर वर्तमान में क्या स्थिति है, आप ही से चर्चा करते हैं। कपड़वाणी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको नमस्कार और आपका धन्यवाद। आप इस चुनाव की चर्चा को आप कवर कर रहे हैं। कपड़वाणी जी, सबसे पहले तो वर्तमान में केदारनाथ का उपचुनाव हो रहा है, क्या स्थिति है भाजपा की और इस समय आप कहाँ अपने आप को आंक रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी संगठन निरंतर काम करता है। एक चुनाव होता है तो दूसरे चुनाव की तैयारी में संगठन चला जाता है, चाहे चुनाव छोटा हो बड़ा हो, उपचुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। और आज हमारे इस उपचुनाव में दुर्भाग्य से हमारी बहन स्वर्गीय शैला रानी रावत जी स्वर्ग सिधार गई थी, उसी के कारण ये उपचुनाव हो रहा है। और चुनाव में अपने परसों हमारा नामांकन हुआ, आपने देखा होगा कि वहां पर भारी संख्या में पूरे विधानसभा से 173 बूथों से लगभग भारी संख्या में लोग वहां आए थे। पूरे 173 बूथों के लोग वहां आए थे और कार्यकर्ताओं में खासकर मातृशक्ति में बड़ा उत्साह है। कपड़वाणी जी, क्या लगता है आपको, क्योंकि पहले ये उम्मीद की जा रही थी कि कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी साथ में होगा, लेकिन सीधा मुकाबला देखा जा रहा है कि भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों, हालांकि निर्दलीय भी एक प्रत्याशी हैं, उन्होंने नामांकन किया, लेकिन भाजपा कांग्रेस का जो प्रमुख पार्टी हैं उन्हीं के बीच मुकाबला देखा जाएगा। देखिए, चुनाव में ये कभी नहीं हुआ कि दो ही पार्टी चुनाव लड़ रही हो। निर्दलीय प्रत्याशी बहुत सारे होते हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी एक संगठन, एक मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता ने विद्रोह नहीं किया। और कई लोग दावेदार थे, परंतु मैं उनका धन्यवाद करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। उन्होंने एक पार्टी में विश्वास जताया। हमारे नरेंद्र मोदी जी, पुष्कर धामी जी में उन्होंने विश्वास जताया और सब लोग एकजुट होकर इस चुनाव में सम्मिलित है। पूर्व विधायक रही हैं आशा नौटियाल, उनको टिकट मिला है और कहीं ना कहीं एक जो चर्चाएं थी कि जो दिवंगत हुई हैं विधायक शैला रानी रावत, उनकी बेटी कहीं ना कहीं दावेदारी करेगी। क्या लगता है आपको, पूरा चुनाव में सहयोग करेंगी या फिर बताया जा रहा है कि वो अभी तक चुप बैठी हैं? देखिए, ऐसा नहीं है। ऐश्वर्या भी इस दावेदारी में थी और हमारे कुलदीप भाई रावत जी दावेदारी में थे और भी हमारे कार्यकर्ता कई लोग दावेदारी में थे, सब वरिष्ठ दावेदारी में थे। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठित, एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ जो ऊपर से हमारे जो वरिष्ठ बैठे हैं, जो वरिष्ठ हमारे लोग हैं, यहाँ से तो नाम सबके गए थे, परंतु जो हमारी केंद्रीय कमेटी है उन्होंने जो तय किया उस पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुट हो जाते हैं। जहाँ तक आपने जैसे ऐश्वर्या की बात की, ऐश्वर्या बहुत समझदार लड़की है, बड़ा भविष्य उसका उज्जवल है, चाहे कोई कुछ भी भ्रमित कर दे। परंतु मैं समझता हूँ, जब मैं एक दिन उसके विद्यालय में गया था तो नन्हे नन्हे बच्चों को वो जो आगे तैयार कर रही थी, मैं नहीं समझता जो शिक्षा से जुड़ा होगा वो इस प्रकार का काम करती। तमाम सारे आरोप कांग्रेस लगा रही है, चाहे केदारनाथ का मामला हो, मंदिर के नाम पर दूसरी जगह मंदिर का मामला हो या सोना प्रकरण हो, तमाम सारे आरोप हैं। और कांग्रेस बिल्कुल हथियार बनाकर, जिस तरह से पूर्व नामांकन के दौरान जिस तरह से कांग्रेसी के जो वरिष्ठ दिग्गज थे उन्होंने इस बात को प्रमुखता से रखा कि हम इसको मुद्दा बनाएंगे। क्या लगता है आपको, ये मुद्दे कितने कारगर साबित होंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो कहूँगा कि कांग्रेस के पास कोई कहने के लिए बात ही नहीं है। और रहा भगवान केदारनाथ धाम की बात, तो वो उनका एक ढकोसला है, झूठी बातें हैं। मैं आपको बता दूं कि 31 तारीख को वो केदारनाथ जी जा रहे थे और इतने दुष्ट लोग वो हैं, भगवान ने उनको केदारनाथ आने नहीं दिया 31 तारीख को। और उनके इस जो षड्यंत्र जिससे माध्यम से वो केदारनाथ जा रहे थे, कई लोगों को अपनी जानें देनी पड़ी। दूसरी बार वो जा रहे थे तब तक वहां जो है फिर घटना हो गई। तो कांग्रेस के लोगों को सोने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ना कोर्ट जाए हो,
क्यों नहीं कोर्ट जाते हैं? खाली बयानबाजी देके लोगों को भ्रमित कराने से ऐसा कुछ नहीं होता। लोगों को प्रमाण देने चाहिए पड़ेंगे और कोर्ट जाए, वो कोर्ट फैसला करता है। जब कई बातें नहीं होती तो कोर्ट जाए। हमारे अध्यक्ष जी ने भी कहा है, जो नगर हमारे मंदिर समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि कोर्ट जाए अगर ऐसी कोई बात है। कपरान जी, भाजपा एक संगठन से जुड़ी पार्टी है। बहुत ज़्यादा दबाव जो है संगठन पर रहता है चुनाव जिताने का, और आप विभिन्न स्थानों पर आपने प्रमुख जिम्मेदारी निभाई है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, आपने जो है चमोली में प्रभारी के रूप में आप रहे हैं, और जगह भी आप प्रभारी के रूप में रहते हैं। अगस्त में केदारनाथ वाली विधानसभा में आपको मंडल का जिम्मा दे रखा है। आप ठीक कर रहे हैं। देखिए, भाजपा एक कार्यकर्ता आधारित पार्टी, मैंने पहले भी कहा, भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और हम संगठन के सिपाही हैं। कोई बड़े वो नहीं है, हम संगठन के सिपाही हैं। मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं कि पार्टी ने मुझे 2 बार जिला अध्यक्ष बनाया। मैं यहाँ का महामंत्री रहा, मैं यहाँ का जिले का मीडिया प्रभारी रहा, मैं मंडल अध्यक्ष रहा। बूथ से मैंने अपनी कार्यशाला पार्टी के लिए काम शुरू किया। उसके बाद मैं 2 बार जिला अध्यक्ष बना, प्रदेश कार्य समिति का सदस्य रहा, और उसके बाद मुझे चमोली का प्रभार दिया गया। चमोली में भी हमने एक उपचुनाव नगर पालिका का 25 सालों बाद पुष्पा पासवान जी को वहां हमने जिता के भेजा, कार्यकर्ताओं के साथ मिल करके। उसके बाद मुझे पौड़ी जिले का प्रभारी बनाया गया, और लोकसभा में मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश संगठन का, लोकसभा का भी मैं संयोजक रहा, और माननीय अनिल बलूनी जी हमारे सांसद आज है, अच्छे मतों से जीते हैं। उसके बाद मुझे दुर्भाग्यवश बद्रीनाथ विधानसभा का भी प्रभारी बनाया गया, वहां हम चुनाव हार गए, और आज पार्टी ने मुझे मंडल का प्रवासी बनाया है। परंतु पार्टी काम कुछ कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं होता, और ये मैं समझता हूं कि मुझे इस योग्य समझा कि मुझे जो है मंडल में भी काम करने का मौका मिल गया। और ऐसा कुछ नहीं है, पार्टी जहां भेजेगी, जिस पद पर रखेगी, जिस काम करे, वो पार्टी अगर मुझे कहेगी कि तुमको बूथ पे काम करना, शक्ति केंद्र पे काम करना, तो हम वहां भी काम करने के लिए तैयार हैं। कपरान जी, मंडल के रूप में क्या जिम्मेदारी होती है, कितने बूथ आप लोगों के दिए गए हैं, और किस तरह का पूरा जो संगठित जो आपका ढांचा है चुनाव में किस तरह काम करता है? देखिए, मैं जिस मंडल में हूं वहां पर 10 शक्ति केंद्र हैं और 39 बूथ हैं। मेरे साथ 10 शक्ति केंद्रों पे 11 लोग काम कर रहे हैं, एक मेरे सहयोगी के रूप में भी हैं, तो 11-12 लोग हम टोटल उस मंडल में काम कर रहे हैं, और बड़ा अच्छा उत्साह है। मैं बताऊंगा कि मेरे मंडल में हमारे जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं, उनका निवास भी, उनका घर भी मेरे मंडल में है, तो एक जिम्मेदारी है। परंतु उसके बावजूद भी मैं परसों देख रहा था, जब वहां कांग्रेस का भी प्रत्याशी अधिकृत हो चुका था, उसके बाद भी उस क्षेत्र से भारी संख्या में लोग हमारे नामांकन में आए थे। कपरान जी, केदारनाथ विधानसभा जो उपचुनाव होना है, उस पर पूरी तरह से ये कहा जा रहा है कि पूरी सरकार निर्भर है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दबाव है इस सीट को जीतने का, क्योंकि जिस तरह मंगलौर का चुनाव हारे हैं, बद्रीनाथ का उपचुनाव हारे हैं, इससे कहीं दबाव है। इसी को देखते हुए तमाम, हमने कुछ दिनों पहले देखा 5-5 मंत्री यहाँ पर उतारे गए थे, स्वयं मुख्यमंत्री यहाँ पर ताकत लगा रहे हैं। आप क्या मानते हैं, क्या ये नाक का सवाल है सरकार के लिए? देखिए, मंत्री हमारे तब हैं जब हमारी सरकार है, जनता ने हमको चुन के भेजा है, और मंत्रियों का भी दायित्व होता है कि क्षेत्र के विकास के लिए। आचार संहिता के बाद तो कोई भी हमारे मंत्री यहाँ पर नहीं, सिर्फ जो परसों नामांकन में लोग आए थे वो लोग हैं। उससे पहले मंत्रियों का तो एक कामकाजी होता है, क्षेत्र भ्रमण के लिए मंत्री आए थे। मैं आपको बता दूं, इस चुनाव के मैं अभी हमारी लोकसभा चुनाव हुए कितने दिन हुए, हमारे सांसद बने हुए, और हमारे अनिल बलूनी जी ने कहा है कि बड़े काम हमको दो, और बहुत सारे काम वो कर भी रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं परसों जब ऊखीमठ गया, तो ऊखीमठ के लोगों ने कहा कि यहाँ हमको आधार कार्ड बनाने के लिए बड़ी दिक्कतें होती थी। उन्होंने जो है सांसद जी को एक पत्र दिया, और सांसद वहां पर जो है आधार कार्ड जो है शुरू हो चुका है, और बड़ी खुशी लोगों में है। उसके बाद मैं सेरसी, एक नामक तो आगे सेरसी है एक जगह, मैं सेरसी गया था, तो सेरसी के लोगों से मेरी बात हुई। मतलब कई सालों से वो नेटवर्क के मामले में जूझ रहे थे, और हमारे सांसद जी ने तुरंत वहां पे कह रहे थे कि निर्माण कार्य शुरू हो गया है। तो हमारे पास तो सांसद है, सरकारी ने, केंद्र भी, हमारे केंद्र की सरकार है, और हमारे यहाँ के जो सांसद हैं बहुत जानकार हैं, और उनकी पूरी केंद्र में जो है पूरी सरकार में उनका बड़ा ओहदा है, और यहाँ के काम करने के लिए हमारी सरकार है, हमारे सांसद है, और मोदी जी कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई दबाव नहीं है, और मैं समझता हूं कि जनता इस बात को समझती है कि हम लोग अभी उपचुनाव में हैं। उपचुनाव में
इस सीट से हम किसी को कोई लेना देना नहीं है, अगर कोई थोड़ा बढ़ता भी तो कोई देना देना नहीं। जनता अपने विकास के लिए यहाँ पर इस केदारनाथ की सीट को मोहर लगा कर देगी। और मैं समझता हूं कि जो आशा नौटियाल है, वो आशा नौटियाल घर घर में हर महिला से उनका संपर्क है, और जो उनकी कार्यशैली है, चाहे कहीं पे खेत में हो काम करने के लिए चले जाती है, शादियां हो रही है रोटी बनाने के लिए वो बैठ जाती है। वो एक कार्यकर्ता, छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उसने काम किया है, उसमें अहम नहीं है, वो अच्छा जनता के बीच में मैसेज है और अच्छे मतों से वो जीतेंगे। मैं देख रहा था कल भी वो कालीमठ की तरफ थी, वहां भी है, आज वो त्रिजुग नारायण गई है, तो अच्छा मैसेज क्षेत्र में है और बहुत प्रचंड बहुमत से हम इस सीट को जीतेंगे। कपरान जी, हाल ही में मुख्यमंत्री ने 600 करोड़ से ऊपर की योजनाओं का शिलान्यास किया है, तमाम सौगात दी है केदार घाटी को। क्या लगता है आपको इस चुनाव में मुख्यमंत्री की ये तमाम जो कार्यों की शिलान्यास वगैरह किया, क्या ये घोषणाएं कितना इसका लाभ मिलेगा इस उपचुनाव? देखिए, हमने सिर्फ ये घोषणाएं चुनाव के लिए नहीं की, समय से क्योंकि रह गया था, हमने घोषणाएं नहीं की, उसका शासनादेश भी किया है। और जनता भी समझती है, मैं समझ रहा हूं कि जनता भी समझती इस बात को कि जहां जो काम नहीं होना था वो धामी जी कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। और बहुत सारे काम जो है इस जिले में, इस विधानसभा में, ऐसे ही नहीं केदारनाथ विधानसभा में ही नहीं हुई ये बात है, ये रुद्रप्रयाग विधानसभा में भी जो है हमारे लिए भी उन्होंने सौगात दी है, रुद्रप्रयाग विधानसभा को और केदारनाथ विधानसभा में। और कई काम तो होने भी शुरू हो गई हैं, मैं देख रहा हूँ जगह जगह लोगों में बड़ा उत्साह है। अच्छा, बहुत अच्छा इसका मैसेज भी गया है और अच्छा लाभ हमको मिलने वाला है। कपरान जी, एक अंतिम सवाल, आप पिछले कई समय से केदार घाटी में डेरा डाले हुए हैं, तमाम जगहों पर आपने भ्रमण किया है, क्या लगता है आपको वर्तमान स्थिति में भाजपा, वर्तमान स्थिति में आज अगर चुनाव होता किस स्थिति में आपको नजर आ रही? मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी में भाई कुलदीप रावत जी हमारे साथ हैं, 14,000 वोट वो दो पंचवर्षीय में उनको मिला है। हमारे साथ देवेश नोटियाल जी अभी आए हैं, कांग्रेस में थे, उन्होंने बीच में निर्दलीय का चुनाव लड़ा, 4,000 वोट उनको मिले हैं। और सुमन तिवारी जी जो कि हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष भी हैं और मैं समझ बहुत सज्जन आदमी हैं, उनको भी पिछले चुनाव में 5,000 वोट मिले हैं। ये लोग हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग ही से जो है पार्टी का अपना वजन है। तो भारतीय जनता पार्टी एक तरफ है। मैं कल बस्ती भी गया था, बस्ती में भी उन्होंने कहा कि आप 100% हमसे लीजिए वोट। मैं केदार घाटी के इधर अपने जो क्यूंजा घाटी है, वो क्यूंजा घाटी में भी लोग, मैं बोल रहा हूँ ना, परसों नामांकन में बहुत सीनियर मोस्ट लोग, जो पुराने लोग कई दिनों से दिख नहीं रहे थे, वो लोग हमारे साथ थे। बहुत अच्छे मार्जिन से हम चुनाव जीतेंगे। तो आप थे भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष और संगठन में आप तमाम जगहों पर जिम्मे निभाते रहे हैं, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे केदारनाथ उपचुनाव हो, बद्रीनाथ का उपचुनाव हो, तमाम जगहों पर आपको बड़ी जिम्मेदारी दी है और इस बार भी आपको केदारनाथ में चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी गई। तो आप बता रहे थे कि भाजपा पूरी मजबूत है और इस चुनाव को जीतने जा रही है।